नए वर्ष पर जहां एक तरफ देश में जश्न हो रहा था तो दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की अपनी मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रही थी। दिल्ली के कंछावाला में लड़की की मौत ने पूरे देश को अंदर से झकझोर कर दिया है। इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया है। अमित शाह ने कहा है कि इस केस की विस्तृत रिपोर्ट उन्हें तुरंत सौंपें। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश में गृह मंत्रालय ने कंछावाला कांड पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी कंछावाला रोजरेज केस में हादसे के बाद मृत लड़की की बॉडी की 23 तस्वीरें पुलिस के पास है। इन्हीं तस्वीरों के जरिए फॉरेंसिक टीम लड़की की मौत का राजपाश करेगी। 1 जनवरी की अलसुबह सुल्तानपुरी इलाके में 20 वर्षीय लड़की की स्कूटी को अपनी बेलेनो कार से टक्कर मारने और उसे कंझावाला तक करीब 4 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल के रूप में पहचान हुई है। दिल्ली के रहने वाले ये चारों आरोपी उस कार में सवार थे जिससे लड़की को टक्कर मारी गई थी और घसीटा गया था। आपकी स्क्रीन पे ये 5 दरिंदे आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस 5 दिन के रिमांड पर इनको ले गई है। हालांकि इस पे दिल्ली सरकार लगातार पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी मैं उम्मीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो गलत है। पत्रकारों को ऐसे अरेस्ट करेंगे तो आवाज़ कौन उठाएगा फिर? वही मैंने कहा, जो भी कोई भी हो मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन चाहे कितने भी रसूख वाले लोग हों ये तो किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है, किसी की भी बहन बहू के साथ हो सकता है। तो इसमें चाहे कितना भी कनेक्शन वाले लोग हों, पॉलिटिकली कितने भी कनेक्टेड लोग हों, हम सबको मिलकर प्रयास करना है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। वो गाड़ी आ रही थी, ब्लैनो कलर की गाड़ी आ रही थी, ब्राउन कलर की ब्लैनो गाड़ी थी। उसने सामने से सामने टक्कर करी हमें। लड़की बहुत ज़्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है, लड़की की गलती है। जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है, मैंने उसको मना करा कि मत कर मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर हम वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी प्लानो है, तो गाड़ी हम लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई। फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। अच्छा। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया, मैं किसको बताती, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं घर पे चली गई डर के मारे। मैं घर पे जाने के बाद मैं बहुत रोई। उसको ब्लैनो गाड़ी 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। अच्छा। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अच्छा। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। फिर उसे घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते बिल्कुल आगे ले गई। अच्छा निधि, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। अच्छा निधि, आपने क्यों नहीं बताया था किसी को? वजह क्या थी? सवाल ये खड़ा डर गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों पे बात आए और कुछ भी बात है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई। अच्छा, आप लोगों के बीच में क्या झगड़ा होता? जानते हैं, उसकी मम्मी जानती है। अच्छा, आप लोगों के बीच बात को लेकर हुआ था? झगड़ा ही नहीं हुआ हमारा। मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में थी। अच्छा। निधि, एक चीज बताओ जरा, एक चीज बताओ, आपने 4 लड़कों से बात की थी, वो 4 लड़के कौन थे? नहीं, वो हमने बात नहीं करी थी, वो हमारा पीछा कर रहे थे। वो पीछा कर रहे थे? कौन? वो बलिनो वाले पीछा कर रहे थे आपका? नहीं, वो ब्लैनो वाले नहीं कर रहे थे, वो जो वो के
बाहर खड़े थे, हाँ। वो हमसे बात कर रहे थे, ऐसे हमारी लड़ाई नहीं हो रही थी, वो हमारी ऐसी चाबी पे बहस हो रही थी। वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी। के कमरे में भी दोनों की लड़ाई हुई आप लोगों नहीं वो एक आ जाओ, हो गया आ जाओ, इस बात को। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ निधि, अच्छा निधि एक बात ये बताओ कि वजह क्या थी? कोई बॉयफ्रेंड की बात थी? हाँ उनकी पर्सनल मैटर था, उनका पर्सनल मैटर था, उसमें मेरे को नहीं पता उनका पर्सनल मैटर था, क्या हुआ उन दोनों के बीच क्या नहीं हुआ वो उन दोनों को पता है। मैं बाहर चली गई थी उस आपसे टाइम कुछ पे। बोला था निधि ने ऐसा? है उसने- अंजलि ने मुझसे कुछ ऐसा नहीं बोला। अच्छा, बस वो जो लड़के कह रहे हैं ना कि हमारी गाड़ी में गाने बज रहे थे, ये बज रहे थे, हमें पता नहीं लगा। उन्हें सब पता था कि उनको ये भी नहीं कि उनको पता लड़का है उनकी गाड़ी, उनको ये पता था कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई लड़की फंसी हुई है और ये 2 लड़की थी। एक की एक को हम हमारे नीचे फंस गई है गाड़ी के, उसको वो लेके जा रहे हैं और एक भाग गई है। उन्हें ये भी पता था, उनके काले शीशे थे, मैंने उनका फेस तलक भी नहीं देखा, वो हमें देख रहे थे अंदर से बैठे बैठे।